जब सत्राजित का भाई शिकार खेलते हुए घनघोर जंगल के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसके सैनिक उससे पीछे छूट जाते हैं। ये सत्राजित का भाई अकेले जंगल में प्रवेश करते हुए इतने भीतर तक चला आता है कि एक बाघ, एक शेर इस सत्राजित के भाई का वध कर देता है और उसके पास से ये मणि गायब हो जाती है, लोप हो जाती है। बोली राधे राधे। अब जब सत्राजित को ज्ञात हुआ कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है और उसके पास से वो श्यामंतक मणि गायब है, तो सत्राजित ने कुछ भी हृदय में विचार नहीं किया और केवल क्या किया, एक आरोप लगा दिया। किसके ऊपर? द्वारिकाधीश के ऊपर। बोली राधे राधे। बोले हो ना हो, मेरे भाई को मारने में जो हाथ है वो द्वारिकाधीश कृष्ण का है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की दृष्टि उस श्यामंतक मणि पर थी, वही उस मणि को प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को तो मरवा ही दिया और तो और मेरी मणि को भी मुझसे छीन लिया। भगवान बोले मेरे पास में क्या धन की कमी है जो मैं किसी की मणि को चुराऊंगा, किसी के भाई को मारूंगा। लेकिन सत्राजित माना नहीं। बोले भगवान ने मन में विचार किया कि देखो मैंने तो लेने से मना किया था, लेकिन व्यर्थ में ही आज एक चोरी का इल्जाम लग गया। बोली राधे राधे। अब क्या किया जाए? बोले भाई अगर चोर का पता करना है तो जंगल में तो जाना पड़ेगा। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने सैनिकों को साथ में लिया और साथ में लेकर के उस जंगल में गए जहां पर सत्राजित का भाई शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। अंदर प्रवेश करते करते ठाकुर जी उस स्थान पर पहुंचे जहां पर सत्राजित के भाई की लाश पड़ी हुई थी। वहां से एक बाघ के चरणों के चिन्ह आगे बढ़ रहे थे। ठाकुर जी ने उनका अनुसरण किया और उनका अनुसरण करते 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 एक स्थान पर उस बाघ की भी लाश मिली। वहां से ठाकुर जी ने फिर आगे अनुसरण करना आरंभ किया। क्यों? क्योंकि उस स्थान से एक भालू के चरण चिन्ह निकल रहे थे। आज ठाकुर जी उन चरणों का पीछा करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर एक विशाल गुफा है और वो भालू के चरण चिन्ह उस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी ने आज इस गुफा के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करते हुए क्या देखते हैं कि एक सुंदर कन्या उस दिव्य मणि के साथ में खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने उस स्त्री से उस मणि की याचना की। बोले देवी ये मणि आप हमको प्रदान कर दीजिए। लेकिन ये कन्या डर गई और डरते हुए इसने अपने पिताजी को आवाज लगाई है। बोले पिताजी बाहर आइए, देखो कोई आया है, ये हमसे मणि मांग रहा है। राधे 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 राधे। अंदर से एक भालू निकल करके आया। ये भालू कोई और नहीं, जामवंत जी महाराज हैं। ये चिरंजीवी हैं। आज जब जामवंत जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गुफा के अंदर देखा, बोले मणि तो हम आपको दे देंगे, लेकिन मणि को प्राप्त करने के लिए आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया। 21 दिनों तक अनवरत रूप से युद्ध चला और अंत में जैसे ही 21वें दिन में प्रवेश किया, जामवंत जी महाराज हार गए, थक गए। जामवंत जी महाराज ने शरणागति ग्रहण की। बोले महाराज आप कौन हो? मुझे मल्ल युद्ध में
हराने में सक्षम इस संसार में कोई भी नहीं है। रावण मेरे सामने आया, मैंने रावण को भी मल्ल युद्ध में परास्त किया। हनुमान जी से भी मेरा युद्ध हुआ, लेकिन हनुमान जी से भी मेरी बराबर की टक्कर हुई। इस संसार में मुझे परास्त करने वाला अभी तक कोई हुआ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले आपने किसी से मल्ल युद्ध की याचना करी थी? बोले हाँ, मैंने अपने आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी से इस मल्ल युद्ध की याचना करी थी। क्यों? क्योंकि रावण नहीं हरा पाया मुझे, हनुमान जी नहीं हरा पाए। तो मेरे मन में विचार आया कि एक दिन राम जी से दो हाथ हो जाएं, लेकिन राम जी ने उस समय मना कर दिया था। और उन्होंने क्या कहा था? बोले जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तब मैं आपके साथ में युद्ध करूंगा। तो जामवंत जी, मैं वही त्रेता का श्री राम और द्वापर का श्री कृष्ण हूं। बोलिए राधे राधे। आज जामवंत जी महाराज ने शरणागति ग्रहण की, प्रणाम किया और बड़ी सुंदर बात कही। बोले महाराज मणि तो आपको दूंगा, लेकिन खाली मणि नहीं दूंगा। बोले फिर क्या मिलेगा साथ में? बोले महाराज इस मणि के साथ में ये कन्या भी मिलेगी, पहले आप विवाह करो, फिर दहेज के साथ में इस मणि को लेकर के जाओ। तो यहाँ पर ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ में, और दहेज में क्या मिली? श्यामंतक मणि। बोली राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण उस श्यामंतक मणि और जामवंती को लेकर के आज अपने राज में आए। ये मणि सत्राजित को दी। बोले भाई ये ले अपनी मणि पकड़, लेकिन आज के बाद व्यर्थ में चोरी का इल्जाम मत लगाना, सोचना समझना फिर उसके बाद करना। अब सत्राजित भी बड़ा शर्मिंदा होता है। बोले महाराज ये तो बड़ी गलती हो गई, व्यर्थ में ही आपके ऊपर मणि चोरी का इल्जाम लगाया। बोले अब ये मणि मेरे पास में भी नहीं रहेगी, ये मणि अब आपके पास में ही रहेगी, लेकिन खाली मणि नहीं मिलेगी। बोले फिर क्या मिलेगा? बोले इसके साथ में एक कन्या और मिलेगी। बोले क्या नाम है? सत्राजित राजा की पुत्री का नाम है सत्यभामा। आज सत्राजित ने अपनी पुत्री का विवाह, सत्यभामा का विवाह ठाकुर जी के साथ में कर दिया। इस प्रकार से ठाकुर जी के हो गए 3 विवाह। पहली हुई रुक्मिणी, दूसरी हुई जामवंती और तीसरी हुई सत्यभामा। बोली राधे राधे। अब सुनते रहो बस ठाकुर जी के विवाह के कारनामे। एक दिन की वार्ता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में जंगल में निकले हैं। ये अर्जुन भगवान में सखा भाव रखता है। आज अर्जुन को लेकर के भगवान जैसे ही जंगल की तरफ निकले हैं तो ठाकुर जी अर्जुन से कुछ अलग हो गए, थोड़ी सी दूरी बन गई। अर्जुन ठाकुर जी को ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते थोड़ा दूर निकल आया, एक नदी के तट पर चला आया। वहां पर इस अर्जुन ने एक श्याम वर्ण वाली स्त्री को दुखी मन से देखा। बोली राधे राधे। ये स्त्री कोई और नहीं, यमुना जी हैं, कालिंद्री हैं। ये उस स्थान पर बैठकर के रो रही थी शांत अवस्था में। अर्जुन इनके पास गया और जाकर के पूछने लगा, देवी आप कौन हो? इन्होंने हाथ जोड़ करके अपना परिचय दिया, मेरा नाम है कालिंद्री। बोले आप इस जंगल में क्या कर रही हो? बोले मैंने पति स्वरूप में द्वारकाधीश कृष्ण को अपना पति माना है, लेकिन आज न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए, उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया।
इस प्रकार की वार्ता जब अर्जुन के कानों में पड़ी, अर्जुन बोला, देवी आज आपके दुख का अंतिम दिवस है। ये द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे साथ में ही है, मैं अभी आपको मिलवा देता हूँ। यहाँ पर अर्जुन ने कालिंदी से भगवान का विवाह करा दिया। तो ठाकुर जी के हो गए 4 विवाह। ठाकुर जी के 4 विवाह और भी हुए। 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ में, 6ठा हुआ नागाजिति के साथ में, 7वां हुआ भद्रा के साथ में, और 8वां जो विवाह हुआ वो हुआ लक्ष्मणा के साथ में। बोलो राधे राधे। ये ठाकुर जी की हो गई 8 पटरानियां। भगवान 8 पटरानियों के साथ में द्वारिका में बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ में द्वारिका का राज्य का उपभोग करते हैं। एक दैत्य है, इसका नाम है भौमासुर। ये पृथ्वी का पुत्र है। ये भौमासुर बड़ा दुष्ट है। क्या करता है, इसको जब भी कोई सुंदर स्त्री दिखाई देती है, ये उस स्त्री को उठा लाता है और उठा करके अपने कारागार में बंद कर देता है। एक स्त्री उठाई, 2 उठाई, 100, 1000, 2000, 10,000, 12,000, 15,000, 16,000, और आज इन स्त्रियों की संख्या हो गई पूरी 16,100। आज जैसे ये समस्त स्त्रियां एकत्रित हुई और ये बार बार प्रयास करती हैं, बोले हे गोविंद, आप कैसे भी हमें इस भौमासुर के प्रकोप से बचाइए, हम आपकी शरण में हैं। और जब इतनी सारी देवियां एकत्रित हो गईं, तो आज भगवान से भी रहा नहीं गया। उन्होंने भौमासुर के उस राज्य पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उस भौमासुर का उद्धार किया। और उद्धार करने के उपरांत ये जो पूरी 16,100 कन्याएं हैं ना, इन सभी कन्याओं को भौमासुर की कैद से मुक्त कराया है। बोलिए राधे राधे। भौमासुर की कैद से मुक्त कराया है। जैसे ही मुक्त करा दिया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों आप स्वतंत्र हो, आप जिस स्थान पर जाना चाहो जा सकती हो। ये सारी स्त्रियां रोने लगी। बोले महाराज एक बात बताइए, काजल की कोठरी में रहने से समाज का व्यक्ति ये नहीं पहचान सकता क्या इसका स्पर्श काजल से हुआ है या नहीं हुआ है। हम इस दुष्ट की संगति में रही हैं, तो इस संसार का कोई भी सभ्य पुरुष हमारा वर्ण नहीं करेगा। हे गोविंद, हमारा हृदय अब आपसे लग चुका है। हमारे हृदय में बस केवल आप निवास करते हो। हम आप ही का आराधन करती हैं, आप ही हमारा वर्ण कीजिए। ठाकुर जी ने भी यहाँ पर कहा, बोले जिसका कोई नहीं होता उसका वर्ण हम करते हैं। बस केवल एक बार अपने हृदय को उस गोविंद से लगा करके तो देखो, ठाकुर जी अवश्य आपको स्वीकार करेंगे। चाहे व्यक्ति की कोई भी अवस्था हो, चाहे वो धनी हो, निर्धन हो, चाहे जाति का हो, बिरादरी का हो, अन्य जाति का हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक भाव वो मन के अंदर, वो हृदय के अंदर जागृत होना चाहिए। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये तू जाने या मैं जानूं। आइए हम भी थोड़ा सा उस गोविंद से 2 मिनट के लिए अपना ध्यान लगा करके देखें। है मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये तू जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये
मोहन से दिल क्यों लगाया है ये तू जानू या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से छलिया से छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से मोहन से मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों के हैं मेरे पास यही। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी वो हटता नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा ये कैसा ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं या मैं जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से जय हो, मोहन से जय हो। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है
मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। और जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। 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 मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। महाराज कोई भी सभ्य पुरुष हमारा वर्ण नहीं करेगा, तो यहाँ पर ठाकुर जी ने सबका वर्ण किया। बोले जिसका कोई नहीं उसके हम हैं, चलो आप हमारे साथ द्वारिका। सबको द्वारिका ले आए और ले आकर के सबके साथ विवाह कर लिया। बोलिए राधे राधे। अब ठाकुर जी के कितने विवाह हो गए? कितने हो गए? देखो बात करने में ध्यान है। कितने विवाह हो गए? 16,108। बोली राधे राधे। ऊपर से नारद जी ने देखा, बोले भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 शादी करी। बोले कलयुग में किसी से एक नहीं संभलती, इन्होंने 16,108 कैसे मैनेज करके रखी हैं? नारद जी बोले मैं खुद देख करके आऊंगा। नारद जी आए द्वारिका में और आकर के क्या देखना चाहते हैं? बोले ठाकुर जी की परीक्षा लेना चाहते हैं। बोले आखिर ठाकुर जी इतनी बड़ी गृहस्थी को संभालते कैसे हैं? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के हुए 16,108 विवाह और प्रत्येक स्त्री से उनको 10-10 पुत्र और 10-10 कन्याएं हैं। अब एक स्त्री से 20-20 बच्चे लगा लो हिसाब, क्या स्थिति रही होगी? पूरा कुनबा तो, पूरी द्वारका तो उन्हीं के बच्चों से भरी रहती होगी। बोलो राधे राधे। भाई किसी को भी संदेह हो जाएगा, ये तो नारद जी थे। नारद जी आए और आकर के सबसे पहले रुक्मिणी जी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी वहां पर रुक्मिणी जी के साथ में राज्य कार्य की बात कर रहे थे। नारद जी को आते हुए देखा। भगवान श्री कृष्ण ने आज नारद जी का आदर किया, सत्कार किया। रुक्मिणी जी ने भी उनको प्रणाम किया और प्रसादी स्वरूप में 4 लड्डू और 1 गिलास जल लेकर के आई हैं। नारद जी ने बड़े विशेष प्रेम से पाया और पा करके जल पिया और पी करके दूसरी रानी जामवंती के कक्ष में प्रवेश किया। बोलिए राधे राधे। वहां पर ठाकुर जी अपने बच्चों को नहला रहे थे। नारद जी को आता हुआ देख करके ठाकुर जी ने नारद जी का सत्कार किया। जामवंती जी ने भी ठाकुर जी को
नारद जी के लिए 4 लड्डू और 1 गिलास जल लाने के लिए कहा। यहाँ पर भी नारद जी के लिए वही 4 लड्डू और 1 गिलास जल आया। यहाँ भी पाया। तीसरी के यहाँ पहुंचे, सत्यभामा के यहाँ। वहां पर ठाकुर जी चौपड़ खेल रहे थे। ठाकुर जी ने यहाँ पर भी नारद जी का सत्कार किया। यहाँ पर भी वही 4